रूस ने बिगाड़ दिया सऊदी अरब का खेल। भारत के इशारों पर रूस के खेल से परेशान सऊदी अरब। मच गया घमासान। सऊदी अरब आखिर करेगा क्या? क्यों फंसता चला जा रहा है सऊदी अरब? भारत और रूस मिलकर दे दिए तगड़ा झटका। तेल की फील्ड के दो बड़े दिग्गज सऊदी अरब और रूस के बीच ऑयल मार्केट में दबदबे को लेकर पिछले कुछ दिनों से तनातनी हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस से समझौते के बावजूद एशिया के तेल बाजार में कम होते दबदबे और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि नहीं होने के कारण सऊदी अरब ने रूस से नाराजगी जाहिर की है। दरअसल दोनों देश तेल उत्पादक देशों के समूह हैं और ओपेक के सदस्य हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद रूस ने रियायती कीमतों पर तेल निर्यात करना शुरू किया तो फिर भैया सऊदी अरब का जो बजट था वो गड़बड़ा गया। जो खेल था, जो उनका मोनोपोली थी, वो टूटती गई। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई। तेल की गिरती कीमतों को देखते हुए पिछले महीने अप्रैल में रूस, सऊदी अरब समेत ओपेक प्लस के सदस्य देशों ने तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया। इस समझौते के तहत सऊदी अरब ने 5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन कम कर दिया। वहीं सऊदी अरब का कहना है कि रूस ने वादा करने के बावजूद तेल उत्पादन में कटौती नहीं की और वो धड़ाधड़ भारत के इशारे पर भारत को बड़े पैमाने पे दुनिया में सबसे ज्यादा तेल जो है वो भारत को दे रहा है। समझिए अब भारत के इशारे पे कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। और भारत ने कैसे रूस को सऊदी अरब को देने लगे हैं 440 वोल्ट का झटका, वो भी अंत तक जरा देखिएगा, क्योंकि कश्मीर पे इनकी बोली ज्यादा निकलती है और G27 में पाकिस्तान के इशारे पर बायकॉट करते हैं। यानी भारत की अर्थव्यवस्था से अपना देश चलाते हैं और भारत को ही आंख दिखाते हैं। तो समझिए आगे का खेल। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब रूस से इसलिए भी खफा है क्योंकि समझौते के अनुसार रूस ने तेल उत्पादन में कटौती नहीं की है। हालांकि रूस का कहना है कि उसने भी समझौते के अनुसार तेल उत्पादन में कटौती की है, लेकिन ऑयल मार्केट विशेषज्ञ रूस के इस बयान से आश्वस्त नहीं है। यानी दरअसल आपको बता दें, जब मार्केट में तेल की कमी हो जाएगी तो अपने आप जो है वो डिमांड और पैसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी रेट जो है वो सही हो जाएगा। जब धड़ाधड़ तेल की सप्लाई होती रहेगी तो जाहिर सी बात है कि उसके रेट जो है भी गिर जाएंगे। और यही ओपेक देशों की बैठक में फैसला लिया गया कि अपने तेल की सप्लाई को कम किया जाए ताकि पैसा जो रेट है वो मैनेज हो जाए। लेकिन अब रूस जो है वो अंदरूनी तौर पे भारत को ये दे रहा है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुलासे के बाद सऊदी और रूस के बीच मनमुटाव हो गया है। ऑयल मार्केट से जुड़े एक्सपर्ट का मानना है कि रूस ने तेल उत्पादन में कटौती नहीं की है क्योंकि रूस ने ऑयल प्रोडक्शन को लेकर कोई आधिकारिक रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की है। ऑयल मार्केट ट्रैकिंग डेटा देखा जाए तो सवाल ये उठता है कि अगर रूस तेल उत्पादकों में कटौती का पालन कर रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी सप्लाई कैसे बढ़ रही है, विशेष रूप से एशियाई ऑयल मार्केट जैसे चीन और भारत में, जहां सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों का दबदबा रहा है, वहां अब रूस धड़ाधड़ तेलों को दे रहा है। मई की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि ओपेक समझौते के बाद भी रूस ने अपने तेल उत्पादन में कटौती नहीं की, इसके बजाय अपने राजस्व की भरपाई के लिए उत्पादन निर्यात बढ़ाने की भी तेजी से बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 4 जून को होने वाली ओपेक प्रमुख बैठकों में पहले तेल उत्पादन की नीति को लेकर दोनों देशों के बीच असमंजस की स्थिति है। समझौते के बावजूद रूस तेल उत्पादन में कटौती नहीं कर रहा है, जिससे सऊदी तेल की कीमत $81 प्रति बैरल से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। इसी कारण सऊदी अरब ने रूसी अधिकारियों के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर की है। समझ लीजिए इस पूरे खेल को। तेल पे टिकी सऊदी अरब की जीडीपी और सऊदी अरब की नींव अब खिसकती नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने रूसी अधिकारियों से कहा है कि अप्रैल में हुए ओपेक समझौते का पालन करें, साल के अंत तक प्रतिदिन 5 लाख बैरल तेल कम उत्पादन करें। यह कहा गया है। अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो रूस को लेकर सऊदी अरब की नाराजगी इसलिए भी बढ़ती जा रही क्योंकि रियायती कीमतों पर तेल निर्यात वजह से रूस ने एशियाई ऑयल मार्केट में अपनी जगह भी बनाते चला जा रहा है। एक तरफ तो कम दामों में धड़ाधड़ तेल सप्लाई और दूसरी तरफ सऊदी अरब की जगह भी जो है वो कब्जा कर रहा है। एक तरफ एशियाई बाजार सऊदी अरब के हाथों से निकलता जा रहा है, दूसरी तरफ तेल उत्पादन में कटौती के बावजूद सऊदी तेल की कीमत नहीं बढ़ रही है। चूंकि रूस पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, इस वजह से रूस रियायती कीमतों पर तेल बेचता रहा है। रूसी तेल की कीमत कम होने के कारण एशिया के 2 बड़े तेल आयातक देश भारत और
रूस ने सऊदी अरब के बजाय रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। अगर एनालिटिक्स फर्म वोटोक्सा के मुताबिक बात करें तो भारत ने जिस तरीके से झटका दिया है सऊदी अरब को, इसके पीछे सऊदी अरब का काफ़ी ज़्यादा उड़ना था और महंगे तेल भी देना था। यानी सऊदी अरब ने जिस तरीके से भारत को, कुछ समय पहले ये होता था कि सऊदी जो है वो अपने हिसाब से भारत को तेल देता था, यानी अपनी कीमतों में, भारत के कहने के बावजूद भी कोई कटौती नहीं होती थी। लेकिन आज हालात, जब भारत ने सही से सऊदी का नब्ज दबा पाया और भारत ने रूस के साथ मिलकर खेला किया और रूस को रुपए में धड़ाधड़ तेल की सप्लाई करने लगी, तो आज हालात ये हो गए हैं कि जिस सऊदी अरब से 80% यानी 50% तेल सऊदी से और 5% तेल रूस से आता था, आज हालात ये हो गए हैं कि रूस से 70% तेल भारत लेने लगा है, जबकि 15 से 20% पे सिमट गया है सऊदी अरबिया। धीरे धीरे सऊदी अरब से और कम लेने की कवायद चल रही है। सऊदी अरब की नाराज़गी जायज़ लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि तेल उत्पादन में कटौती के बाद सऊदी तेल की कीमत बढ़ ही नहीं रहा। अप्रैल महीने में सऊदी के तेल उत्पादन में कटौती के वक्त तेल की जो कीमत थी वर्तमान में भी वही है। आगामी ओपेक बैठक से पहले रूस ये संकेत दे रहा है कि तेल उत्पादन सीमा को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाए, क्योंकि वर्तमान उत्पादन और कीमत कोटा के साथ तेल बाजार में रूस का दबदबा बरकरार है। पिछले सप्ताह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि एनर्जी प्राइस इकोनॉमी का उचित स्तर पर आ रही है, तो सीधे तौर पर जो है वो बड़ा नुकसान और नुकसान के बीच अब दोनों देशों का आमने सामना चल रहा है। अगर हम बात करें तो सऊदी अरब चिंतित भी है। सऊदी अरब चिंतित है अपने बजट को लेकर। बजट संतुलित करने के लिए तेल की कीमतों में कम से कम $80 प्रति बैरल रहने की ज़रूरत है, जबकि सोमवार की सुबह ब्रेट क्रूड ऑयल $77 प्रति के आसपास टूट गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के सूत्रों के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब के आर्थिक सलाहकार ने हाल ही में सऊदी किंग को निजी तौर पर बताया कि अगर सऊदी अरब NEOM जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को समय से पूरा करना चाहता है तो अगले 5 वर्षों में $500 अरब की ज़रूरत होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि तेल की कीमत उच्चतम स्तर पर ही हो। पिछले सप्ताह की सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री और प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने शॉर्ट सेलर को कम कीमत पर तेल नहीं बेचने की चेतावनी दी है। इसके अलावा ऑयल इंडस्ट्री के जाने माने विश्लेषक पॉल सैंके ने कहा है कि एशियाई बाजार में रूस का फुटप्रिंट सऊदी अरब के लिए खतरा है। तो सीधे तौर पर दोस्तों सऊदी अरब में इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन्हीं तेल के दम पर कि अब वो प्रोजेक्ट जो है वो चरमरा रहे हैं। अगर हम बैरल की बात करें तो अगर एक बैरल अगर $80 से कम में जाता है तो फिर उन तमाम जो है वो संकट उन तमाम योजनाओं पे पड़ेंगी, वो तमाम जो है वो प्रोजेक्ट्स पे पड़ेंगे जो सऊदी अरब में इस समय बन रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है NEOM, जिनमें $500 अरब की ज़रूरत है अगले 505 वर्षों में। तो बड़े पैमाने पर रुपया लग रहा है, लेकिन तेल की कीमतों में जिस तरीके से रूस का दायरा बढ़ रहा है, तेल की कीमतों में धड़ाधड़ कमी हो रही है। तो सऊदी की चिंता बढ़ गई और भारत ने इन चिंताओं को और बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सऊदी अरब भारत की ही खा करके भारत को आंख दिखाता था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।